हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं अपना 10th CBSE का बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन। पहले मेरा 12th का भी चल रहा था, आज मैं 10th का भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। कौन से चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर से। और जो हम आज बुक पढ़ेंगे वो बुक सिर्फ हम NCERT से पढ़ेंगे अभी, ठीक है, और क्लास 10th के लिए। अब देखो बच्चों, क्लास 10th के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर है मेरा चैप्टर रियल नंबर। कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर। तो देखो बच्चों, रियल नंबर में कहाँ से शुरुआत होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ बिल्कुल नोट करते जाएंगे आप। देखो, तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है सबसे पहले आती है आपकी डिजिट। कितने क्या आती है? डिजिट। क्योंकि जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, ये पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसमें सारे नंबर्स पढ़ेंगे आप, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किसका क्या क्या मतलब है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? नंबर सिस्टम से। तो जो पहला इसमें फॉर्मेशन है वो है डिजिट। डिजिट क्या होती है, हम डिजिट के ऊपर बात करेंगे। तो देखो बच्चों, डिजिट वो होती है जिनसे आपके नंबर्स बने हुए हैं। तो कितनी डिजिट है टोटल? तो देखो, आप ये बात हमेशा याद रखना है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। और एंड कहाँ पर होती हैं? 9 पर। कहाँ पर एंड होती है? 9 पर। अगर कोई पूछे कि टोटल डिजिट कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है आपकी, तो आप बताएंगे 10। कितनी है? 10। 1 से लेके 9 तक ये हो गए और एक 0 मिला के। तो टोटल अभी हमने डिजिट की बात की और डिजिट कितनी निकल के आई मेरी? 10। अब इससे हम आगे की बात करेंगे बेटा। तो आगे जो आपका आता है डिजिट से, जो सबसे पहला नंबर बनता है हमारा, वो नंबर होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर बेटा। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? देखो, जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज होते हैं जनरली, 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और एंड सो ऑन आगे तक चलते रहते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इनको जनरली जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है कैपिटल N से। अगर आपका मैथमेटिक्स में कहीं भी कैपिटल N आ रहा है और नंबर सिस्टम की बात चल रही है, तो यहाँ पे कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। कौन सा नंबर आता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? बस इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। कौन सा हो जाता है? 0। 0 से स्टार्ट हो जाते हैं होल नंबर। कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? 0 से। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। अब इसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स। कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर। देखो, वैसे ही आप ये सारे बच्चे छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ कि कहीं भी चैप्टर में कोई भी चीज़ आए तो आप ये ना कह पाओगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, बीच में से कैसे अचानक पढ़ाने लग गए। इसलिए मैं एक एक चीज़ बारीकी से क्लियर करके चलूँगा। इसके बाद है आपका इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, यहाँ सबसे पहले आया आपका 0। 0 से जितना आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब जितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे उतने ही क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। 1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। या इनको ऐसे भी लिख देते हैं कुछ जगह, 0 +-1। तो ये मत सोचना कि +-1 का मतलब क्या है, एक प्लस का 1 लिख दिया है और दूसरा माइनस का। ये 2 नंबर लिखे हुए हैं। +-1 का मतलब कितने नंबर लिखे हुए हैं? 2 नंबर लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद आएगा आपका +-2, फिर आएगा इसके बाद +-3, फिर एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब इनकी सबकी बात हो गई। बात आती है कि इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब होता है? इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका मतलब या तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। 2 सिंबलों से इसको डिनोट किया जाता है। क्या सिंबल है? एक I है और दूसरा क्या है आपका? Z। तो यहाँ पर हमने रेशनल नंबर इंटीजर्स तक पढ़ लिया। इससे जो आगे आने वाले नंबर है, इससे आगे वाला नंबर कौन सा है? रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। तो मैं पहले आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में समझाऊंगा, डेफिनेशन बोलूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो सुनो बच्चों,
रेशनल नंबर का मतलब आपने हमेशा पढ़ा है जो फ्रैक्शन में लिखा जाता है ना, जनरली यही बताते हैं कि फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो इसकी दो डेफिनेशन बनती है, एक फ्रैक्शन के ऊपर बनती है, दूसरी डेसिमल के ऊपर बनती है। तो पहले हम फ्रैक्शन वाली को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल वाली को। तो देखो बच्चों ध्यान से रखना, अ नंबर, इसको मैं इस वाले मार्कर से इसलिए कर रहा हूँ कि इसका यूज़ 10th में बहुत ज़्यादा है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी के ऊपर बन के आएगा। क्या है? अ नंबर कैन बी रिटन, ध्यान से देखना, कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। सरल लोग यही बताते हैं, P अपॉन Q, कॉमा लगा के Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तक बता देते हैं। फिर वो कहते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि नंबर कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0। बुकों में नहीं लिखा रहता इतना, बच्चा आपसे पूछते हैं वो यही होता है, पर यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। नंबर क्या होगा आपका? नंबर ये होगा, कॉमा लगा के एक कंडीशन और होगी, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं मैं को प्राइम, क्या होने चाहिए? को प्राइम। अभी को प्राइम के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, या तो वो इंटीजर्स होने चाहिए या साथ ही साथ क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। तो देखो अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं आपसे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा आपका एग्जाम्पल 3/7। क्या लिखा? 3/7। तो 3/7 में कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? 7 को। और क्या होगा? 7 नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 7 नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन बन गई। अभी डिफाइन नहीं हुआ कि रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो यहाँ पे आप देखिए 3,7 आर इंटीजर्स। रेशनल नंबर चेक करने के लिए हमने क्या किया कि हमने 7 को नॉट इक्वल टू 0 तो बता दिया कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, बट अभी कंडीशन इनकम्प्लीट थी। हमें ये और बताना था कि 3 और 7 कैसे होंगे आपके इंटीजर्स होंगे। देखो अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। अगर मार्कर चेंज हो गए दूसरे कलर में आ रहा है, जैसे ब्लैक से ब्लू, या तो कोई ना कोई बात हाईलाइट हो रही है, ये बात ध्यान रखना हमेशा आप। 3/, मैंने 7 लिख दिया, कितना लिख दिया? √3/7। अब देखो Q नॉट इक्वल टू 0 तो रेशनल नंबर होगा ज़्यादातर जो बच्चे बताते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 7 क्या है? नॉट इक्वल टू 0, बट ये क्या है यहाँ पे? √3/7 आर नॉट इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है कि दोनों यहाँ पे इंटीजर्स नहीं है। अब देखो जो रेशनल नंबर है उसके पीछे मैं लिखूंगा रेशनल नंबर है, और जो नहीं है उसके नीचे नहीं लिखूंगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट वाला, ये रहा मेरा सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ फर्स्ट इज रेशनल नंबर। फर्स्ट कैसा था? इज रेशनल नंबर। या फिर ऐसा करो, पीछे टिक बना लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्या करो? पीछे टिक बना लो। जो रेशनल नंबर है उसके पीछे मैंने करेक्ट का टिक बनाया है, और जो नहीं है उसके पीछे इनकरेक्ट का बना दिया है। तो इसका मतलब क्या निकला? एक बार और समझाएंगे कि P/Q तो होना ही चाहिए, उसके साथ ये दोनों इंटीजर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे Q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 7 इज नॉट इक्वल टू 0। आगे जाके 3,7 आपका इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स दोनों हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटीजर है। दूसरा √3/7 हमने नंबर लिया, जो डेफिनेशन थी, Q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 7 नॉट इक्वल टू 0, बट √3/7 आर नॉट इंटीजर, हेंस द नंबर इज नॉट रेशनल एंड द नंबर इज रेशनल। सिंपल सी डेफिनेशन, बस इनका ध्यान रखना चाहिए कि इंटीजर है या नहीं है। अब देखो इसके बाद हम इससे आगे पढ़ेंगे, वो और ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ तक मिटा रहा हूँ। अब इसकी देखो हमने ये फॉर्म पढ़ ली, इसकी दूसरी फॉर्म मैंने क्या बोला था? 2 होती हैं, एक डेसिमल वाले भी रेशनल नंबर होते हैं, तो वो कौन से हैं? देखो बच्चों
पहले मैं चैप्टर में एक्सरसाइज कराने से पहले उसके बारे में पढ़ाऊँगा कि चैप्टर होता क्या है, कब क्या करना है हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन तो एग्ज़ाम में चेंज हो सकता है ना, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्वेश्चन आए। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करें। अगर आपको फॉर्मेशन आता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्वेश्चन इस बुक का है या नहीं, अगर आपका टॉपिक क्लियर है। देखो मैंने क्या बोला था, अब आप पढ़े होंगे डेसिमल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अ रेशनल नंबर, ध्यान देना इस बात पे, क्या बोला है मैंने, अ रेशनल नंबर कैन बी represents in two form of decimal। ठीक है, मैंने लिखा है अ रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म ऑफ डेसिमल। मतलब डेसिमल की दो फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब दोनों फॉर्म कौन कौन सी हैं ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहली फॉर्म को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो दूसरी फॉर्म है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पर जब भी आप नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड का यूज़ करेंगे तो ये कंपलसरी है कि आप उसके पीछे या उसके साथ में एक वर्ड जरूर यूज़ करेंगे, रिपीटिंग। बिना इसके यहाँ भी गलत है। और इस बात में क्या डिफरेंस है ये अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक पॉइंट या दो पॉइंट के बाद वो रुक जाए। क्या हो जाए? रुक जाए। 1.25 टर्मिनेटिंग है। दूसरा आपने लिया इसके बाद 1.001, ये भी टर्मिनेटिंग है। आपने लिया 1.2311, ये भी कैसा है मेरा? टर्मिनेटिंग। ये सारे डेसिमल कैसे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही साथ कौन सा वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे? रिपीटिंग। कौन सा वर्ड हम यूज कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में? और क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि कोई डेसिमल के बाद कोई एक नंबर होगा जो रिपीट होने लगेगा। 1.2 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब ये 5 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, बुकों में ऐसे लिखे मिलेगा आपको 1/2। 5 के ऊपर वो डॉट बना देगा। क्या बना देगा? डॉट। या उसके ऊपर बार बना देगा 1.25 बार, ठीक है। अब ये बार ओनली 5 के ऊपर है तो इसका मतलब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? ओनली 5। नेक्स्ट 1.25। अब की बार मैंने 25 ही रिपीट कर दिया। तो इस तरीके की इसको, इसके ऊपर भी डॉट और इसके ऊपर भी, या 1.25 के ऊपर बार। इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। पूरा कंबाइंड एक सेंटेंस है जो इसका मतलब निकाल के देता है, ठीक है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, वहाँ भी आएगा। तो ये दोनों फॉर्म किसकी है? रेशनल नंबर की है। किसकी है? डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। किसकी फॉर्म है ये? रेशनल नंबर की, ठीक है। अब बात है कि इनका फ्रैक्शन वाले पार्ट से कोई लेना देना है या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 5/4, ठीक है। तो जैसे ही हमने 5 में डिवाइड दिया 1 से, तो 1 टाइम्स गया, ये रहा आपका 5। आप डिवाइड दोगे 4 से तो 1 टाइम्स 4 और 1 बचा, पॉइंट लगा 0 आया। तो ये यहाँ से 2 गया और 8 गया, 2 बचा और आपका 5 टाइम्स 20, ठीक है। तो आपका डेसिमल फॉर्म कितना आया? ये 1.25। लेकिन आपने एक और डेसिमल लिया तो देखो ये टर्मिनेटिंग में आ गया, रुक गया। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का क्या लेना देना है फ्रैक्शन से।
क्या फ्रैक्शन वाला भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग का होगा? तो ज़रूर होगा। 1/3, तो 1/3 जो बेटा शुरू होता है आपका 0.333 चलता रहेगा। अगर साइड में डिवाइड देके देखना है तो मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको, 1/3 पॉइंट लगा, नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट। सबसे पहले 10 में गया तो कितना हुआ? 9, 1 बचा, फिर 1 आया, फिर 0 आया, तो पहले 3 टाइम्स गया, फिर 3 टाइम्स जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स चला जाएगा, फिर 1 बचेगा, और ऐसे ही एंड सो ऑन चलता है। हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा, वो हर बार 10 होगा, और आगे धीरे 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 डेसिमल आपका चलता ही रहेगा, ऐसे ख़त्म नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर जिसका रिपीटेशन हो रहा हो, या नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनका वहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। तो ये इसका था। अब बात आती है किस केस में, किस केस में ये आपका टर्मिनेटिंग आएगा, किस केस में नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो देखो ये इन्होंने इससे डिफाइन किया है आपका, कि मैं इसी के पीछे लिख रहा हूँ तो आप समझ जाओगे नोट्स लिखते समय, नोट्स सारे बच्चे प्रॉपर मेंटेन करके चलें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर P/Q, Q के 3 केस है बेटा। सबसे फर्स्ट केस कौन सा है Q का, आप पहले उसको देखेंगे। तो जो Q का फर्स्ट केस है, कौन सा केस है? फर्स्ट केस को में होता है आपका फैक्टर ऑफ Q इज ओनली 2, फैक्टर ऑफ Q इज ओनली 2, या फैक्टर ऑफ, या फैक्टर्स कर लेना, फैक्टर ऑफ Q ओनली 2। दूसरा यहाँ पे आपका आएगा फैक्टर्स ऑफ Q इक्वल्स टू ओनली 5। तीसरा केस आएगा आपका फैक्टर्स ऑफ Q ओनली 2 and 5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे 4 है, क्या है 4, तो इसका टर्मिनेटिंग आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 25 होता तो 5 × 5 तो भी कंपलसरी है कि वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग ही आएगा। नेक्स्ट अगर केस आपका ये होता कि जैसे आपका ये होता 7/50, मैं कुछ नहीं कर रहा, 5, 5, 2, फैक्टर कितने हैं इसके? 5, 5 × 2, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका जो डेसिमल बिना डिवाइड दिए हम बता सकते हैं कि कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये कहानी थी डेसिमल की। किसकी कहानी थी? ये पूरी की पूरी डेसिमल की, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे रियल नंबर और इर्रेशनल फॉर्म। ऐसे ही पहले हम रियल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद इर्रेशनल पढ़ेंगे, क्योंकि इर्रेशनल की जो डेफिनेशन है वो रियल नंबर के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, एक एक चीज़ आपको क्लियर दिख रही होगी। नोट्स भी आपको उसी तरीके से अपने मेंटेन करके जाने हैं कि एक एक आप क्लियर करें, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखो और जो भी आप लोगों को दिक्कत आए तो आप मुझे इसमें कमेंट में जाके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसी को डिस्कस करेंगे। और वैसे मेरी वीडियो इस 10th क्लास के लिए रेगुलर आती रहेंगी। हाँ, बस बच्चे कंफ्यूज इसलिए ना हो, एक वीडियो अगर 10th की आएगी उसी दिन दूसरी वीडियो 12th की भी आती है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो आप लोग। क्लास के नीचे लिखा रहेगा कि कौन सी क्लास की वीडियो, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर की। तो रियल नंबर होता क्या है? सीधी सी बात है। तो रियल नंबर का मतलब ऐसा होता है जिसमें सारे नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। पर ये बात ओनली 10th तक की हो रही है, ये ध्यान रखना। 10th में सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर ही होता है, जिसके अंदर सारे नंबर आ जाते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे जो हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स पॉजिटिव नंबर।
क्या डेफिनेशन बताई है हमने, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स अ पॉजिटिव नंबर, उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, देन दैट्स कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर की एक डेफिनेशन आपकी कितनी हो गई कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अभी एग्जांपल देखें, दूसरी डेफिनेशन और है इसकी, एक और देखो, वैसे जनरली डेफिनेशन तो यही होती है, पर दूसरी आपको काफ़ी जगह लिखी हुई मिल जाती है, इसलिए मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। क्या बोला है मैंने, द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल देख लो, पहला वाला फर्स्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिया -√3, क्या लिया, -√3। अब ये रियल नंबर है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या तरीका है, -√3 के ऊपर आप स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, ये फर्स्ट छोड़ो, सीधा एग्जाम्पल है। तो ये सीधा क्या आ जाएगा आपका, -का² प्लस और √3 का स्क्वायर 3। तो ये पॉजिटिव नंबर मिल गया मुझे। क्या मिल गया, पॉजिटिव नंबर। इस केस को हम क्या बोलेंगे कि भैया हमारा कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। कौन से नंबर की बात करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है। देखो, मैंने रियल नंबर आपको पहले इसलिए ही लिखाया था कि वो आपका इसके इर्रेशनल के लिए जरूरत पड़ेगी। दूसरी डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ेंगे, द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। दैट मीन्स जो रेशनल और इर्रेशनल का कलेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, देखो इर्रेशनल नंबर जनरल कोई डेफिनेशन नहीं है, ये रेशनल नंबर से ही डिफाइन होता है। तो इसका मतलब द विच रियल नंबर दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कैसे, विच रियल नंबर दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज लाइक रेशनल नंबर। क्या बताया कि कोई भी रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर जो आपका एग्जिस्टेंस तो कर रहा है लेकिन रेशनल नंबर की तरह ना करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इर्रेशनल नंबर। तो देखो भाई, सबसे पहले एग्जांपल, इस एग्जांपल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं √3/7, अभी अभी पढ़ा है आपने पीछे। ये पहले चेक करेंगे रियल नंबर है कि नहीं है, तो हमने इसमें डिवाइड दिया, सॉरी स्क्वायर किया, तो √3/7 का स्क्वायर क्या आया, 3/7। तो ये मेरा कैसा नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि प्लस का आ गया, 3/7 एक नंबर को एडजस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब सुनो 3/7। अब बात आती है कि ये कैसा है, तो देखो √3/7। अब मैं इसको रेशनल, पहले मैं रियल चेक करूँगा, उसके बाद रेशनल। 7 नॉट इक्वल्स टू 0, √3 and 7, √3 and 7 आर नॉट इंटीजर। अब ये इंटीजर नहीं है आपके, क्या नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, तो √3/7 इज रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, बट रियल नंबर तो है बट दिस इज नॉट रेशनल आपका। ठीक है, तो √3/7 क्या होगा आपका, इर्रेशनल। ये बात है। अब ध्यान से सुनेंगे,
मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, इर्रेशनल नंबर को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। XCRT की जो थर्ड एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इर्रेशनल नंबर के ऊपर ही है और इसी छोटी सी डेफिनेशन के ऊपर है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो मैंने क्या बताया, √3/7 को पहले मैंने चेक किया रियल है कि नहीं है, तो रियल तो है लेकिन ये रेशनल नहीं है, क्योंकि √3/7 ये दोनों इंटीजर नहीं आ रहे हैं भाई। 7 तो है लेकिन √3 दोनों नहीं है एक साथ, दोनों होने चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये रियल तो है पर रेशनल नहीं है, तो उस केस में रियल नंबर क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर हो जाता है। इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3 को भी करेंगे और इर्रेशनल नंबर को भी पढ़ेंगे। अभी हम इसकी डेसिमल फॉर्म वगैरह भी पढ़ेंगे, तो मैं डेसिमल फॉर्म साइड में ही लिखे दे रहा हूँ। सुनो भाई, डेसिमल फॉर्म में क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। डेसिमल फॉर्म में क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। मतलब ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, रिपीटिंग। अब क्या ऐसा डेसिमल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये भी तो देखेंगे। तो देखो भाई एग्जांपल, टर्मिनेटिंग का मतलब तो होता है वो चलता रहे और रिपीटिंग का मतलब होता है एक जैसा नंबर बार बार ना आए। टर्मिनेटिंग का तो 1.25 हो गया, लेकिन रिपीटिंग का मतलब 1.2525 ऐसा भी नहीं आना चाहिए। तो भाई चलता भी रहे और रिपीट ना हो, तो देखो कैसा होगा फिर। मैंने लिखा 1.25, इसके बाद लिखा 225, फिर लिखा 225। अब आपको आगे तो पता है कि 4 टाइम्स 2 आएगा और 5 आ जाएगा, और उसके बाद 5 टाइम 2 और 5 आएगा, पर रिपीट नहीं हो रहा। पहले 25 आया, फिर 225 आया, फिर 2225, फिर 22,225, ऐसे करके नंबर बढ़ता तो जा रहा है, पर ना तो ये रुक रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। और देखो दूसरा एग्जांपल 1.23 या 2 वाला तो हमने कराई दिया, 1.01, 001, 001, 4 टाइम्स 0 और 1, सीक्वेंस तो बन रहा है। इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं, सारे नंबर जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म ऑफ इर्रेशनल नंबर थे। नोट डाल के जो बात मैं अब आपको लिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दिक्कत ये बात है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये गलती ना करें। ये आपका कभी भी 1 मार्क्स में या MCQ में पूछ लिया जाता है, या फिलिंदा ब्लैंक्स इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। जो पाई है वो नंबर कैसा है, इर्रेशनल नंबर। और साथ ही साथ एक और इर्रेशनल नंबर होता है E। ये वैसे जनरली 11 से शुरू होता है, इसको आयलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और ये भी नंबर कैसा है मेरा, इर्रेशनल। पर सिंबल के फॉर्म में 10th में पूछा जा सकता है एग्जांपल देके कि उन्होंने E को लिख दिया कि बताइए कि कैसा नंबर है, रेशनल इर्रेशनल। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, कैसे हैं, इर्रेशनल। लेकिन जो पाई की वैल्यू हमें बताई जाती है 3.14 और अप्रॉक्सीमेट 22/7, ये ध्यान रखना कैसी होती है, रेशनल। कैसी वैल्यू है ये, गलती इन्हीं में बच्चे बहुत करके आते हैं, क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है। या तो वो ये दे देता है तो बच्चे इसको भी कि यार ये तो पाई है, पाई सर ने इर्रेशनल लिखा है, गलत। ये पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं, ये वैल्यू भी एक दूसरे का अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, मतलब उससे कुछ ना कुछ कम या कुछ ना कुछ ज़्यादा। तो पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ई कैसा नंबर है, इर्रेशनल। 3.14 या 22/7 कैसा है, रेशनल। ठीक है, तो हम जो पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं वो रेशनल वैल्यू यूज़ करते हैं, जो उसके एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट है, मतलब बिल्कुल उसके नियरेस्ट है, एग्जैक्ट भी वहाँ पे भी नहीं बन रहा, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जो पास में जा सकते हैं वो वैल्यू है ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 3.14 या 22/7 रेशनल नंबर, और पाई और ये इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से बच्चे कुछ मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ इसकी, वो पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।
अभी कुछ प्रॉपर्टी फिर ऐसा है कि यहाँ से आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखाऊंगा और उसी में हमारी एक्सरसाइज, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, मैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग? रिड्यूस सिलेबस चलेगा आप पे। तो अब इतना सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज होगी स्टार्ट, वो एक्सरसाइज हम करेंगे यहाँ से 1.2 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1.2 से, ठीक है। तो आज से मेरा यहाँ पे आपका 10 CBSE का भी बैच स्टार्ट होता है, क्लास 10th का। 12th का ऑलरेडी चल रहा था, जो कुछ दिन के लिए मैं रोक दिया था। अब वो भी वीडियो आपकी दोनों एक साथ आने लगेंगे, ठीक है। वीडियो में नीचे क्लियर मेंशन किया जाएगा कि ये वीडियो किस क्लास की है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखें।